निकिता को याद करेगा तो निकिता के सपने आएंगे ना। दादी आप शायद ठीक कह रही हैं। शायद मेरे अंदर गिल्ट है, इस वजह से मैं ये सारी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन दादी ऐसे तो मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन अब मुझे सोना नहीं है दादी, मुझे निकिता से मिलना है, मुझे उससे माफी मांगनी है। मैं उसे बोल दूंगा कि मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही सही रहेगा दादी। मैं जा रहा हूं निकिता को ढूंढने। सुबह तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा और उसे अपने साथ वापस लेकर आऊंगा। शुक्र है परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने अभी को उसके बीते दिनों की झलक दिखा दी। मतलब उसे कुछ कुछ याद आ रहा है कि निकिता से उसकी शादी हुई थी। आज सपने में उसका चेहरा दिखा, कल उसका नाम भी याद आ जाएगा। और परसों परसों उसके साथ असल में उसका रिश्ता क्या है ये भी याद आ जाएगा। और उसके लिए प्रज्ञा का अभी के साथ होना बहुत जरूरी है। ये प्रज्ञा का प्यार ही तो है जो अभी को उसके पास खींच के ले गया। एक बार वो वापस आ गई तो उसका प्यार अभी की याददाश्त भी वापस ले आएगा। भाई, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं और पूरब कल सुबह निकिता को लेने जा रहे थे, लेकिन मुझसे सुबह तक रहा नहीं जाएगा, इसलिए मैं अभी जा रहा हूं। अभी? जी तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम एक रॉक स्टार हो, तुम्हारी एक इमेज है, और तुम एक मामूली लड़की के लिए रात भर धक्के खाओगे। लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? और लोगों की छोड़, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और वो तुम्हारी सेक्रेटरी। मैं नहीं चाहती तुम उसके लिए रात भर धक्के खाओ। तन्नू, मुझे पता है हमारी शादी होने वाली, इसलिए मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो, लाइफ की ओनर नहीं। इसलिए तुम मुझे ये नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में आएगा, और उसके लिए ना मुझे दुनिया की परवाह ना टाइम की फिक्र। एक और बात, अगर निकिता गुनहगार भी होती ना, तब भी मैं उसे ढूंढने जाता। और अब तो मुझे पता चल चुका है कि वो बेगुनाह है। तो अगर उसे ढूंढने के लिए मुझे पूरी दुनिया भी घूमनी पड़े तो भी मैं उसे ढूंढूंगा। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। ना तुम्हारा वो सो कॉल्ड प्रेगनेंसी ड्रामा चला, और ना ही ये भाई की मेमोरी के लॉस होने के बाद। इतनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। सोचो, अभी भाई की मेमोरी लॉस के बाद ये हालत है। अगर सोचो उनकी याददाश्त वापस आ गई तो वो क्या करेंगे? किसी काम की नहीं। अरे खेत गए बाबा, बाजार गई माँ, कैसे आए गौरी हम तो हरे घर माँ। अरे बीबी जी, दूध वाला। बीबी जी, दूध लेबू? अरे लेबू के ना लेबू, पतीला भर के लेबू या पतीला धर के लेबू है? और लेबू? और लेबू? थोड़ा थोड़ा प्रज्ञा, ये क्या हो रहा है? दादी वो मैं बस भैया, हो गया, जाओ।
ऐसे ही उसे घूरती रही ना तो सोचेगा तो उस पर लाइन मार रही है। मुझे लग रहा था ये दूध देने आई, ये दूध वाले की जगह अभी नजर आ रहा था। कल को तुझे रिक्शे वाले की जगह भी अभी नजर आई, और परसों तो शायद किसी अखबार वाले को देख के तो उसके साथ ही चली जाएगी बाहर। समझ कर ना, ये तो सत्यानाश हो जाएगा। दादी मैं इतनी भी पागल नहीं। तू कितनी पागल है मुझे अच्छे से मालूम है। वैसे दादी एक बात बताओ, मुझे ना वो बड़ी वाली मुझे बहुत क्यूट लगती है। मूंछे नत्थू लाल वाली, सही कहा है, मूंछे हो तो नत्थू लाल जैसी। पर ज्यादा मत हंस, दूध भरा हुआ गिर गया तो। अरे दोनों इतना क्यों हंस रहे हो? अब हमें हंसने के लिए भी इससे पूछना पड़ेगा। प्रज्ञा दूध लेने आई थी, मैं उसके साथ आ गई। प्रज्ञा, बेटा इतना दूध लेने की क्या जरूरत थी? माँ वो मैंने सरला उसको कहा था कि ज्यादा दूध ले ले। लेकिन बीजी इतना दूध लेके क्या करना था? ओहो सरला, एक तो तेरे सवालों ने ना मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना, अब ज्यादा लोग हो गए तो सुबह के अलावा दोपहर में भी चाय वाय पी लेते तो दूध ज्यादा लगेगा ना। लेकिन इतना, हम तेरे भाई के घर में रह रहे, तब खाने पीने का खर्चा वही कर रहा है ना, तो मैंने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो इसलिए ये दूध ले लिया। कुछ बना देंगे। खीर खीर खीर। हाँ, खीर बनाई। बीजी खीर में भी इतना दूध नहीं पड़ता। ओ सरला, मैं इससे खीर बनाऊं, मैं इससे पनीर बनाऊं, मैं इससे दही बनाऊं, तुझे इससे क्या लेना देना? दूध दूध करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, जो मन में आया आप वो करो। रसोई में सारे दिन घुस ही जाओ। अच्छा है, जो मन में आया बनाते जाओ। कम से कम आप मेरा दिमाग तो नहीं खाओगे। तो मैं तेरा दिमाग खाती, मैं तेरा दिमाग खाती हूँ ना, तो तू मेरा खून पीती है। मैं आपका खून पीती हूँ? हाँ, तू मेरा खून पीती है। और फिलहाल अभी जा यहाँ से और जाके ठंडा पानी पी। ए रामू, चल। इतना सारा दूध? अब तू मत शुरू हो जा, जा लेके जा अंदर। प्रज्ञा बेटा, मैंने ना अखबार में ना टिक करके रखी है वो वाली नौकरियां जिनके लिए तो इंटरव्यू दे सकती है। मैं नहीं चाहती कि तुझे फिर से किसी म्यूजिक कंपनी में काम करना पड़े। तू कुछ भी कर ले सरला, इसे अभी को याद करने से नहीं रोक सकती। और आज तो इसे हर रिक्शे वाला भी अभी ही दिख रहा है। पीछे अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो क्या है सरला कि मुझे वो दूध वाले की मुझे याद आ गई, बड़ी कमाल की थी। क्यों प्रज्ञा, थी ना? मैं तैयार हूँ। मैं भी जा रही, खीर पका। तू जा और जाकर अकेले अपने आप से सवाल कर और जवाब दे। भाई साहब, आपने किसी का ही देखा? मैडम, आपने इसे कहीं देखा? इसकी मैडम, आपने देखा है? भाई साहब, इस देखा है कहीं? भाई साहब, ये लड़की, भाई साहब, आपने इसे कहीं पर देखा? नहीं देखा है। देखो ना, शायद देखा हो। ये तो पालघर की मुर्गी है। नहीं, ये मुंबई की है। अरे मुंबई की मुर्गी है तो मुंबई में जाके ढूंढो, यहाँ पालघर में क्या कर रहे हो? भरो ना हवा। नहीं मैडम, आपने इसे कहीं देखा? भाई साहब, आपने इसे कहीं पर देखा? देखा है क्या? अरे भाई, कोई खो गया तो पुलिस स्टेशन जाओ ना, यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, खोई हुई नहीं है, बस मुझसे इसका एड्रेस खो गया है। देखा है क्या आपने? नहीं। शिट, देर हो रही है ना, फटाफट निकल। अच्छा सुन, एक मिनट, पहले दही चीनी खा ले। शाबाश, तेरा इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा और तुझे नौकरी भी मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे तू मुंबई को भी भूल जाएगी और अभी को भी। चल जा, देर हो रही है, संभल के जाना। हाँ जा। क्या करते हो तुम राम? फाइल गिरा दी। सॉरी दीदी, तुम इतनी जल्दी में जा कर रहे थे? आपके पास ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? दी, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, प्लीज उसे सुनकर चिल्लाना मत।
नहीं तो आपकी माँ आपको ही डांटेगी। क्या किया तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया। मैंने क्या किया? दीदी मैंने बाहर किसी को देखा। किसे? जीजू को। क्या? धीरे बोलो दीदी। क्या? वो यहाँ पालघर में? हाँ दीदी, वो बाहर बाजार में सबको आपकी फोटो दिखाकर आपका पता पूछ रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। पालघर में कहाँ? नहीं सब्जी मंडी में। तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ दीदी चलो। ठीक है, तुम मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन वहाँ से वापस घर आ जाओ। ओके दीदी, आप टेंशन मत लो। चलो। अब 1 मिनट, ये थैली यही रख दो। जल्दी जल्दी। भाई साहब आपने इसे कहीं पर देखा? इतना स्ट्रेसफुल लाइफ मैंने कभी नहीं देखा। अरे बैक टू बैक 3 शो किए पर कभी इतना नहीं थका जितना आज थक गया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। सर आप इधर। अरे भाई साहब एक कटिंग चाय मिलेगी? दीदी हो रहे। देखो दीदी, मैंने कहा था ना वो आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा जाऊं मैं अब? ये मेरे लिए आए मुंबई से यहाँ इतनी दूर। मतलब माँ गलत सोच रही है। मेरे दूर जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें मेरी याद आई और ये मुझसे मिलने आ गए। पर इन्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ? मतलब ये जरूर पुलिस स्टेशन गए होंगे, वहां से मेरे घर और वहां से यहाँ। ये मुझे ढूंढ रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। आपके पास 1000 का छुट्टा होगा? क्यों मजाक करते हो सर? क्या करूं? कैसे मिलूं इनसे? मुझे मिलना भी है और ये दिखाना भी नहीं कि मैं इन्हें देख के कितनी खुश हूं। कोई बात नहीं, आज अगर इन्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिख भी जाए तो कोई परवाह नहीं। आपने इसे कहीं पर देखा है क्या? नहीं सर, नहीं देखा। वैसे आप कितने टाइम से यहाँ पर हो? काफी टाइम हुआ। कोई नई फैमिली आई है क्या यहाँ पर? इतना पता नहीं है हमें। भूल जा कि कभी तूने उससे प्यार किया था। भूल जा कि उसके नाम का कुमकुम कभी तेरी मांग में सजता था। निकिता, निकिता, कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। मैंने उसे देखा भी था या नहीं? रात तो रात, दिन में भी सपने देखने लगा। मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैंने माँ से वादा किया था कि मुझे आप में और उनमें एक ही को चुनना है। मैं नहीं मिल सकती आपसे, मुझे जाना होगा। दीदी, याददाश्त अभी की गई है, हम लोगों की नहीं। आपको ना सरला को सब कुछ बता देना चाहिए। और यूं भी अभी की सजा प्रज्ञा क्यों भुगते? और अभी ने जो कुछ किया है वो आलिया और तनु के कहने पे किया है। इस बात की मालूमात सरला को होना जरूरी है। आप उसे फोन कीजिए और बताइए। तेरी बात समझ रही हूँ मैं इंदु, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सरला जी बहुत गुस्से में है। और गुस्से में पता नहीं वो मेरी बात सुने या ना सुने। एक बार फोन करने में क्या जाता है? जा मेरा फोन लेके आ जरा। हाँ ठीक। और बीजी, बन गई आपकी वो बीरबल की खीर? ओए सरला, कहावत तो ठीक से बोला कर। बीरबल की खीर नहीं, बीरबल की खिचड़ी। हाँ हाँ बीजी, वही बीरबल की खिचड़ी। मतलब खीर बन गई ना आपकी? बन रही है, तू अंदर जाकर देख। जानकी को ड्यूटी पे लगा के आई हूँ कि बराबर देखती रहे। बस बीजी, मुझे पता था आपसे खुद तो कुछ होता नहीं, आपने ड्यूटी लगा दी जानकी की, तो बन चुकी आपकी खीर। ओहो। चल तू फोन उठा ले, उसके बाद तुझे मैं इस बात का जवाब देती हूँ। अरे उठाती क्यों नहीं? नहीं बीजी, मुझे फोन नहीं उठाना है। किसका फोन है? अभी की दादी का। तो बात क्यों नहीं करती? मुझे नहीं बात करनी है उनसे। बेटी टीचर है तो माँ तो प्रिंसिपल हो गई। नहीं नहीं, प्रिंसिपल तो बहुत कम है, तो और ज्यादा खड़ूस हो चुकी। बीजी मैंने कहा ना, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी। और अब क्यों बेकार की बातें कर रहे हो ऐसे बोलकर? सरला,
एक बात बता दो, तो जितनी मर्जी कोशिश कर लेना कि दूरियां बढ़ाने की, कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों का रिश्ता नहीं टूटेगा। अरे अभी और प्रज्ञा दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। याद है जब वो जुदा हुए थे तो प्रज्ञा कैसे अपने आप अभी के पास पहुंच गई थी। और इस बार तू मेरी बात याद रखना, अभी आएगा प्रज्ञा के पास, फिर मैं देखूंगी तू क्या करती। ये सब देखने के बाद भी कुछ भी बोलते रहते। ठीक है, नहीं मैं बोलती तेरे से। अब बैठी अकेली सड़ती रहे, खबरदार जो मुझसे बात की। हाँ बोल पूरब। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तू रेडी होकर मुझे बाहर मिल, ठीक है? फिर सीधा पालघर चलते हैं। अरे नहीं यार, वो प्लान में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? क्यों, क्या हुआ? कल तो तू बड़ा बोल रहा था कि मुझे अपनी सेक्रेटरी से मिलना है, तो अब क्या हुआ तुझे? अरे मिलना है, इनफैक्ट मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ। ढूंढ रहा है? कहाँ ढूंढ रहा है? पालघर में यार। पालघर? आई एम सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आ रही थी और मैं सुबह तक का वेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं रात को ही निकल गया। यार अभी तू ऐसे कैसे, तू फोन करना कैसे भूल गया? अरे दिमाग से निकल गया है। अब इतनी बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी और बार बार निकिता का चेहरा सामने आ रहा था। सॉरी, मुझे तुझे बताना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, कुछ पता चला? अरे खाक पता चला, यहाँ पर खाली पेट उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। इतनी मेहनत मैंने अपनी वाइफ के लिए नहीं की, वो यहाँ पर मेरा इंतजार करी और मैं यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी को ढूंढ रहा हूँ। यही तो फर्क होता है असली और नकली प्यार में। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पर मेरी हालत खराब हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? तू टेंशन मत ले, तेरी मेहनत खराब नहीं जाएगी। और क्या पता उसे ढूंढते ढूंढते तुझे अपना असली प्यार भी मिल जाए। अरे क्या असली प्यार, क्या सच्चा प्यार? मैं तन्नू से शादी अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहा हूँ। वो शायद अपने स्टेटस के लिए मुझसे शादी कर रही है। जब हमारे बीच में सच्चा प्यार नहीं है तो कहाँ मिलेगा सच्चा प्यार? चल मैं फोन रख रहा हूँ, पुगी को ढूंढने आ रहा हूँ। वो तो तुझे मिलेगी, पर तू अपना ध्यान रखना, ओके? और हाँ, पहले कुछ खा ले। चल बाय। ओके। तो समझ नहीं आता कि तुम भाई को पाना चाहती हो या खोना चाहती हो। ठीक है, सब क्वेश्चन है आलिया। ऑफ कोर्स मैं अभी को पाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं प्लीज। तुम एक नंबर की डफर और तुमने इतनी बेवकूफी का काम किया ना तनु, और इससे बड़ी बेवकूफी की तुमने उस निखिल को इन्वॉल्व करके। वो पागल सन की आदमी मन तो करता है कि यू नो यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। मुझे क्या पता था, इसमें मेरी गलती थोड़ी है ना। मैंने निखिल को कहा सिर्फ प्रज्ञा को मारने के लिए। अब उसके दिमाग में अभी के लिए इतनी नफरत है कि मुझे कैसे। नफरत का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे दिल में और मेरे दिमाग में उसको लेकर जो नफरत है ना, दैट इज अ लॉट तनु। मैंने उसे वार्न किया था कि मेरे भाई से दूर रहना, और अगर उसने मेरे भाई को छुआ भी ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस तनु, आई एम गोना किल हिम। इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मन तो करता प्रज्ञा के साथ साथ इसे भी मरवा दूं, पर क्या करूं? अगर आलिया ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अभी से शादी करने के लिए मैं अकेली पड़ जाऊंगी। इसकी बातें सुननी पड़ेगी। फिर एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं इसकी जुबान, इसके पर मैं ही काटूंगी। ये कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। अगर मुझे धोखा भी हुआ तो मैं चांस नहीं लूंगा, ढूंढ के रहूंगा कि वो थी कौन। अगर सच में निकिता ही हुई तो पता नहीं कहाँ छुप गई। भाई साहब, इनको कहीं देखा आपने? भाई साहब, आपने इसे कहीं पर देखा? आपने इसे कहीं पर देखा? एक मिनट मैम, आपने इन्हें कहीं देखा? भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? हाँ, मैं तो इनसे मिल चुका हूँ। कहाँ? वो देखिए वहां पे। वहां पर मर गई। अगर मैं पलटी और उन्होंने देख लिया तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। सीधा यहीं से निकल जाती हूँ। वो यही कही थी, इतनी पास होके भी क्यों नहीं मिल रही? कम ऑन निकिता, एक बार तो मिल जाओ।
अच्छा हुआ उन्होंने मुझे देखा नहीं, देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। सुबह से दोपहर हो गई, ये फुगी कहीं नहीं मिली। अब कहाँ ढूंढूं उसे? मैं क्या करूं भगवान, उन्हें देखकर मैं इतनी खुश हूं कि मन करता है भाग के उनके पास चली जाऊं, लेकिन फिर मुझे माँ को दिया हुआ वादा याद आ जाता है। मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उनसे दूर रहना होगा ताकि वो मुझे देख न सके। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक जाती हूँ। भगवान को तो वो मानते नहीं, मंदिर में बिल्कुल नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद जब वो चले जाएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी।